ड्यू टू अ कपल, तो ये रिवीजन है +1 की थोड़ी सी। अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है and two equal and opposite forces are acting on it, इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब एंटी पैरेलल फोर्सेस, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में भी डिफरेंट, राइट। तो हमें यहाँ पे दैट इज टॉर्क अबाउट अ सर्टेन पॉइंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैं फिर ज्यादा ना, यहाँ भी मैं सिर्फ याद दिलाऊंगा, जिन यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे, केवल +1 याद है नहीं याद, उनको नहीं याद वो फाइनल आंसर याद करेंगे। तो व्हाट वी डू हियर दैट वाज, हां डिराइव नहीं करो, मैं नहीं कर रहा, इट वाज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर यहाँ पे निकाल लगा दे तो ये आप सबको समझ आ रहा है कि दो फोर्सेस ऐसे लगी हैं, अगर टू फोर्सेस, तो इट विल गिव अ रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। मैं हल्का सा बात रिवाइज कर दूं कि अक्टूबर के बाद तो मैंने +1 ठीक ठाक रिवाइज करानी है, बीच में क्लास के एंड में किसी को लगे पूछना मेरे से पूछ लिया करें, ठीक है, क्लास का कॉमन टाइम ज्यादा बेचता हूं। तो दिस टॉर्क इज गिवन बाय, वी कॉल वन ऑफ द फोर्स इनटू perpendicular distance between what, between line of action or forces। तो इसका मतलब कोई एक फोर्स F होगी दोनों में से, और these are called line of action of force। ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये भी लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो इनटू डी, ये आपने याद कर लेना, राइट। तो बी क्विक ताकि मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पे कर सकूं। तो ये मैं मानिए समझाया नहीं, बताया आपको, राइट। An electric dipole placed in a uniform electric field यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा, जिसकी हर जगह पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक डाइपोल पड़ा हुआ, एंड दिस इज हैविंग प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज हैविंग माइनस क्यू चार्ज। चैट में आप मुझसे बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है, पॉजिटिव चार्ज को, ये सारा ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्ज को राइट को फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन प्लस क्यू विल बी हाउ मच, क्यू इनटू ई राइट को, और क्योंकि नेगेटिव है और फील्ड किधर को है, राइट को, लेकिन फोर्स इसको उसके ऑपोजिट, फोर्स ऑन माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हमें यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो व्हाट इज द नेट फोर्स, फर्स्ट केस, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। अब डाइपोल को ना अपने एक रिजिड सिस्टम मानना है, एक सिंगल सिस्टम है डाइपोल, वन थिंग है, राइट। तो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज प्लस फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। यहां पे मैंने वेक्टोरियली इसको ले लिया, तो हमारे पास क्या हुआ, Q into E minus Q into E, that's how much, 0। तो
जो नेट फोर्स है ऑन ए डाइपोल, लेकिन ध्यान रहे इन व्हाट, इन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर मैं वेक्टर्स की बात ना करूं, देसी भाषा में बात कर रही हूं कि दैट इज एक फोर्स इसको राइट को लग रही है, एक फोर्स इसको लेफ्ट को लग रही है, और क्योंकि हर जगह पे E की वैल्यू सेम है, यहां पे बात आने वाली है, यहां भी मैग्नीट्यूड E है और यहां भी मैग्नीट्यूड E है, क्योंकि ये फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो यहाँ E1 होता और यहाँ E2 होता, तब ये बात कहना होती। तो इसलिए नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो दो फोर्सेस हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन जो है वो लाइक दिस, इस तरह जा रहा है, और अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस, ये 2a में पता है इसकी लेंथ होती है, तो दीज आर नाउ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसका मतलब ये डाइपोल घूम जाएगा, इस पे कपल लग गया, टॉर्क लग गई दोनों की वजह से। और जो मैंने आपको करवाया अभी वो इसीलिए करवाया था कि दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी व्हाट, d। और अगर हम इस एंगल को थीटा लेते हैं, और क्यों लेंगे वो भी मैं भी आपके सामने कर रहा हूं, तो आप ड्रॉ करो सेकंड हेडिंग, टॉर्क on a dipole in a uniform electric field. That will be given by one of the force into perpendicular distance. मैं क्या कर रहा हूं फिर, मैं अब इंग्लिश समझाने वाली बात कर दी है, तो वो आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें प्रॉपर इंग्लिश लिखी होगी, कौन डी है कौन क्या है। तो इन दिस हियर थीटा इज एंगल। अब आओ मेरे साथ बोर्ड पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये है हमारी डाइपोल मूवमेंट। ध्यान आपको माइनस क्यू से किधर की, किसकी तरफ, प्लस क्यू की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा एंगल इसके बीच में हुआ। यस, इफ थीटा इज एंगल between electric field vector and dipole moment vector, then in triangle इसका नाम रख दो A B C, from triangle ABC D is equal to 2a sin theta। कोई बच्चा भी कर लेगा, perpendicular upon hypotenuse sin theta। तो यहां से हमारे पास आ गया from 1 and 2 torque is equal to, और अभी यहां पे ठीक है कोई बात नहीं, बाद में भर देते हैं, put F is equal to Q into E, only magnitude here। What we get from here, मैं पैटर्न वही रखता हूं, Q into E 2a into sin theta, Q into 2a into E into sin theta। तो कुछ नजर आया आप लोगों को? Q into 2e आ गया हमारे पास, 2a, there is P, torque is equal to PE sin theta। इन दिस डाइपोल मोमेंट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म
ये मैं क्वेश्चन मार्क उनके लिए लगाया जिनको +1 में मान लो नहीं आता, तो मेरे से क्लास के बाद पूछेंगे और मैं डिसाइड करूंगा कि उन्हें वेक्टर रिवाइज कराने की करवा दूंगा, राइट। तो वेक्टर फॉर्म में p क्रॉस e यहां पे। Important points: torque is equal to PE sin theta. When theta is equal to 0. थीटा 0 का क्या मतलब है? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे ही डाइपोल पड़ा हुआ है, उसके साथ अलाइंड है। अब आदत डालो कि डाइपोल जब हमने बनाया हुआ है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कौन नजर आ रहा है, -q, और यहाँ कौन नजर आ रहा है, +q। अब दोनों एरो सेम है तो फिर दैट इज व्हेन p is parallel to e। उस केस में रादर आप देखो यहां से पेपर में ये चीज बड़ी कम लिखी होगी, पेपर में ऐसे लिखा होगा p पैरेलल टू, या इंग्लिश में बात करी होगी, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू pe sin 0 दैट इज इक्वल टू 0 टॉर्क। तो बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म फील्ड, ये ध्यान रहे, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, देयर केस आने वाला है और वो कंपटीशन क्वेश्चन बनता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, और बोर्ड में पूछ सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पड़ा है, तो फोर्स कितनी थी याद है आपको, 0। फोर्स 0 हो गई, और इस स्पेशल केस में टॉर्क भी 0 होगी, टॉर्क हमेशा 0 नहीं है। तो +1 में हमें ध्यान होगा इक्विलिब्रियम जब बोलते हैं ना हम, कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं जब फोर्स भी 0 हो और टॉर्क भी 0 हो। तो ये अगेन +1 बीच में आ गई, तो दैट इज वी नो force is 0, therefore dipole is in equilibrium। यहां मैं एक वर्ड और लिखने लगा हूं और वो समझा नहीं पाऊंगा अभी, वो आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा अगले कॉन्सेप्ट से। अभी आपने नोट्स की खातिर लिख लेना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का हमें पता है कि टॉर्क भी 0 और फोर्स भी 0 को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और ये हमें नहीं पता। सेकंड केस, when theta is 90, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो यहां पे ज्यादा बातें नहीं करूंगा, और हमें पता है कि दैट इज टॉर्क विल बी इक्वल टू p sin 90, और sin 90 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम टॉर्क, शाबाश, आ जाओ मेरे साथ। When theta is 180 degree, दोनों का मुंह अपन एक दूसरे के ऑपोजिट, और sin 180 जिनको पता अच्छी बात है, नहीं पता याद करो, 0 होता है। टॉर्क इस केस में भी कितनी आ गई, 0। लो इस बार भी टॉर्क 0 आ गई, फोर्स अगेन 0 होती है। तो ये जो केस होता है ना, dipole is an unstable equilibrium. As I told you, I'll come back to these things, right? फिलहाल हम ग्राफ बना लें। मुझे पता है कि टॉर्क
का जो ग्राफ आ रहा है वो साइन थीटा वाला ग्राफ आ रहा है। नाइनटी, 180, 270, 360। यस, अब बात होती है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के दो तरीके समझाने के। दूसरा तरीका आज ही आ जाएगा, लेकिन पहला तरीका थोड़ा सा मुझे और आप दोनों को जान लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ध्यान से। और अगर आप टेस्टिंग मोड में आ जाओ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर दे रहे हो, राइट? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैं इसे एग्जांपल का रूप दे रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ऐसा बनाने का मतलब क्या क्या शो किया मैंने? पी इस डायरेक्शन में, पी इस डायरेक्शन में ये, और ई भी सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब हमने कौन सा केस शो किया है? थीटा 0 है और टॉर्क 0 है। अब आपने पता है करना है, इसको थोड़ा सा हिलाते हैं यहां से। अभी हमें ये भी और देखो जरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स टॉर्क 0 है क्यों, ये भी बताओ आपको। पॉजिटिव को इधर को फोर्स लग रही है प्लस क्यू, और माइनस क्यू को इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और दोनों जो फोर्सेस हैं दे आर अलाइंड, उनमें कोई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उनका एक ही लाइन से गुजर रहा है। ये इसको खींच तो सकती है दाएं बाएं, लेकिन रोटेट नहीं करवा पा रही। दैट इज द स्टोरी। अब अगर हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा पंगा लिया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस, स्मॉल, बहुत ज्यादा नहीं, और इसको रिलीज कर दिया। सारे बच्चे मुझे बताओ कि इसको जब रिलीज कर देंगे, तो जब मैंने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस किया था, तो क्या ये आगे घूम जाएगा या वापस आ जाएगा? चैट में आंसर बताओ दोनों में। अगर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो विल इट कम बैक और मूव फॉरवर्ड? कम बैक, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया है। तो रीजन है कि इस पे ये फोर्स लग रही है। तो कम बैक, जब किसी चीज को हम उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से छेड़ें और वो वापस आ जाए, तो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड व्हाट? स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप मैंने लेक्चर में पहले भी कहीं गया था ये। और दूसरी एग्जांपल फटाफट, यहां पे मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा, और कोई बच्चा जो ना भी सोच पाए वो अपने घर पे आराम से सोचेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इस तरह से ये बड़ी मुश्किल से सिनेरियो ये है इसका, तो दूर बना रहा हूं जानबूझ के। तो ये थीटा कितना है? 180। अब इसको जरा सा हिलाओ जरा, थीटा एंगल से, थीटा एंगल से प्लस क्यू को, माइनस क्यू को। तो माइनस क्यू ई फोर्स इसको इधर लगी, माइनस क्यू ई इसको इधर लगी, तो इट विल टेक द फुल रोटेशन, ऐसे भाग जाएगा, अपनी जगह पे लीव कर जाएगा। इसलिए कैसा इक्विलिब्रियम था? दैट वाज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक मेथड और आएगा, बाद में बात करेंगे। आगे चलो। शाबाश।
Now again +1. A simple question. How do we define the change in potential energy? General concept. कोई बच्चा, ऑल्दो मैंने क्वेश्चन बड़ा वेग से पूछा है, पूरा क्लैरिफाई नहीं किया, फिर भी किसी को समझाना हो। वर्क डन, यस, नंदन की तरफ से, बहुत बढ़िया, शाबाश। वर्क डन कौन सा बेटा? गुड, बट इट इज राइट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। यहां भी जो मैंने बात बोली है ये भी अब ज्यादा इस पे लाइक दैट, अब उन बच्चों को कवर कर रहा हूं। दो तरह के बच्चे होंगे, कईयों को पता होगा लेकिन बोल नहीं पाए। और यहाँ पे हमारे पास ये h1 हाइट पे थी बॉडी, कोई s2 हाइट पे थी, और इसको फोर्स mg लग रही है, और मैं इसको यहां से यहां उठा के लेके जाना चाहता हूँ, u1 to u2 यहां उठा के लेके जाना चाहता हूँ, तो अपने आप तो जाएगी नहीं, तो वी नीड टू डू सम वर्क, और वर्क डन विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फालतू वर्क भी नहीं करना चाहते। तो मुझे यहाँ पे इसको लेके जाने के लिए वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 कितना करना पड़ सकता है? F to H, राइट? तो दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड F इज मिनिमम। ज्यादा बातें नहीं कर रहा अभी मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो काफी डीप 15-20 मिनट लगाऊंगा मैं। तो फिलहाल दैट इज वर्क डन आ गया। दैट वर्क डन को हम विल कॉल इट व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगेन और बात याद करो, थोड़ा सा ध्यान दो कि यहां पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस, रेफरेंस कोई यूनिक होता है या हमारी मर्जी होती है? ये ध्यान है किसी बच्चे को? तो वीडियो फ्रीज हो रहा है ज्यादा, कुछ मतलब ज्यादा लेवल पे फ्रीज हो रहा है? यस, प्रभजोत ने आंसर दे दिया यस, कि ये ग्राउंड लेवल जो लेना होता है ना, किया क्या हमने, वी कैन से, तो हम कई बार कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इस रूम में इस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, तो मैंने अपना बात करनी है कि ये एम एच, तो कई बार बोल देते हैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो उस केस में हम यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं? 0। अब यहाँ कौन सा लेवल है? अगर मैं जैसे आज आपको इसी रूम से पढ़ा रहा हूँ, तो रोज मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, बाहर रोड भी है, ग्राउंड फ्लोर भी है, तो मैं उसको 0 नहीं मानूंगा, मैं इसी को 0 मान लूंगा, मेरे लिए इजी है, राइट? तो यहाँ पे भी ज्यादा बातें ना करता हुआ रफली, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो वर्क डन, दैट इज किसी रेफरेंस पॉइंट से लेके यहाँ तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो रफ सी पिक्चर दी है मैंने, अपना जो बेस्ट होता है वो भी बात नहीं करी, मेरा टॉपिक नहीं है। दो चीजें देख लो, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? वर्क डन, कहां से? किसी रेफरेंस पॉइंट से लेके किसी पॉइंट तक, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। work done in rotating a dipole in a uniform electric field. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा डाइपोल थीटा एंगल पे, और इस वक्त इसको टॉर्क लग रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड P sin थीटा। ये पैरों में E मैंने इसलिए लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा के वापस लाने की कोशिश करता है हमेशा,
अपने साथ अलाइन, इक्विलिब्रियम की तरफ लाने की कोशिश करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ लाने की कोशिश करता है। दोबारा बात कर रहा हूं मैं, यानी कि जब भी कोई डाइपोल किसी एंगल पे है तो टॉर्क उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है। अब हमने मन बना लिया किसको हमने डिस्प्लेस करवाना है। थ्रू एंगल डी थीटा। तो मुझे कम से कम किसी एक्सटर्नल एजेंसी को बड़ा स्लोली करवाना, बड़े स्मॉल एंगल से करवाना है। तो उस केस में मुझे कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगानी पड़ेगी, राइट? दैट इज मिनिमम हाउ मच? P sin थीटा। जब मैं मिनिमम वर्ड की बात कर रहा हूं, दैट इज जस्ट टू डिस्प्लेस वेरी स्लोली। तो यहां पे हमारे पास वर्क डन टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं यहां पे फिर भी P sin थीटा torque required by external agency to rotate the dipole very slowly by angle d theta. Work done in rotating the dipole through angle d theta. Again, in mechanics अगर ट्रांसलेशन में ये होता है, मेरी कोशिश होती है भी हर बच्चे को बीच पे ले आऊं, थोड़ी बहुत प्लस वन भूली हुई है। तो नाउ वी विश टू कि हमने जो थोड़ा सा रोटेट किया तो dw निकाल लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे था और मान लो किसी थीटा 1 पोजीशन पे था डाइपोल और इसको घुमा के हम कहां लेके जाना चाहते हैं? थीटा 2 पे। तो बच्चे समझ गए होंगे मैक्सिमम वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 dw का इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2। यहां वर्क डन 1 टू 2 आ गया और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम P sin थीटा कईयों को sin थीटा का इंटीग्रल पता होगा, कहीं को नहीं पता होगा। देखो तो जरा आने दो चैट में। sin थीटा इंटीग्रल चैट में आया नहीं भी, मुझे अभी तक वेट कर रहा हूं। गुड है, गुड बच्चे सारे।
नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं जेईई में पूछ नहीं सकता, जेईई में फिर टांग सेट के दाएं करता हूं। तो नीट में तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, 1 दिया 2 दिया। तो इट इज योर कॉल, आपकी अपनी मर्जी है फॉर्मूले याद कैसे करने हैं। तो गलती नहीं करनी। अगर माइनस पी रखना है तो फिर थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बड़ी कॉमन एग्जांपल है, हर बुक में आपको असाइनमेंट में मिल जाएगी। फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग dipole from the position of stable equilibrium to unstable equilibrium। मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं और बाकी वही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम और यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या बताना चाह रहा हूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की क्या पोजीशन थी बोलो, 0 डिग्री, और अनस्टेबल में थीटा की क्या पोजीशन थी, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये फार्मूला अगर यूज करना है हमने, इट इज अप टू अस 1 to PE cos theta 1 cos 0 minus cos 180। PE cos 0 कितना होता है 1 और cos 180 minus 1। PE 1 plus 1, that's how much, 2 PE। So this is the answer। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखना है। यहाँ मेरे बच्चों साइंटिस्टों ने डाइपोल की जो सेंट्रल पोजीशन है उसको ले लिया रेफरेंस। तो जैसा मैंने शुरू में पूछा था, वो प्रभजोत ने आंसर दिया था और मैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा कि पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस हमारी मर्जी होती है, कहीं भी ले सकते हैं। वो क्यों ले सकते हैं, मैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा बात करूंगा, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम बच्चे कोशिश करें जिनको ना पता हो, ध्यान ना हो, वो ऐसे याद कर लें कि ऐसा ही करते हैं। तो हमने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया और कोई और जनरल पोजीशन थीटा, थीटा 2 को थीटा बोल दिया, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लेट यू बी द
potential energy of dipole at an angle theta, and u naught be the potential energy of dipole at an angle 90. इसे हमने रेफरेंस ये u नॉट, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसकी, जिस तरह हम उठा के लेके जाते हैं किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे u नॉट ले लिया और यहाँ पे u ले ली, u नॉट को कभी जीरो ले लेते हैं, वो बात की बात है। तो फिर जो मैंने बात करवाई थी, आपको बताया था कि वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय व्हाट, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। अब आराम से इसको देखो, अगर हमने एंड वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 क्या चीज है, ऊपर से नकल मार लो। तो मैं यहाँ पे ना बिल्कुल स्लो डाउन हो रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिख रहा, आप लिख रहे हो बल्कि, बट ध्यान से, दैट इज अब हमने यहाँ क्या क्या लिया, ये चीजें, U2 किसको बोलना है, शाबाश, नॉट वेट फॉर मी कि मैं बोलूंगा, आप अपने आप करो। तो दिस इज U1 एंड दिस इज U2, तो मेरे पास आया U माइनस U नॉट इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90। ये जेई और नीट लेवल फॉर्मूला बना है, अभी बोर्ड में आमतौर पे ऐसा नहीं बात की होती, और ना ही अभी। U नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एंगल 90, और ये जो रेफरेंस पॉइंट है, if U naught is taken as 0, then U is equal to what, minus PE cos theta। मैं यहाँ पे ना रुक रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से, मैं मतलब जेई की बात करूँ, नीट की बात करूँ, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपको ये ध्यान से, ये फॉर्मूला सारे बच्चों को याद होता है, ये याद नहीं होता क्योंकि ये मेंशन ही कम करते हैं टीचर। तो U को माइनस PE cos थीटा प्लस U नॉट आपने बोलना है हमेशा। पेपर में, जेई में या नीट में वो कह सकता है कि U नॉट आपको दे देगा कुछ जानबूझ के, और फिर U पूछेगा, उस केस में आपको ये फॉर्मूला ध्यान में तो कर पाओगे। ये फॉर्मूले में U नॉट 0 मान चुके हैं, नॉर्मली ये यूज होगा। तो एग्जांपल्स कर लेंगे हम अभी। इन वेक्टर फॉर्म U is equal to माइनस P डॉट E। डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा, AB cos थीटा होता है। जहां भी थीटा वाला पॉइंट आ जाए वहां पे डिस्कशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थीटा 0 का मतलब आपको पता है, E और P दोनों आपस में पैरेलल है, राइट। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 इज 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस P मिनिमम। इस पे ध्यान देना, जब थीटा 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। थीटा इज इक्वल टू 90,
cos 180 आपको पता होगा -1 होता है, नहीं पता तो याद करो, Q is minus PE plus E maximum. लिखने से बाहर आओ, ध्यान दो कि यहाँ पे जब थीटा 180 है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम। थीटा जब 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम। आपको याद होगा थीटा 0 पे भी टॉर्क 0 थी। अब वापस आओ, सोचो, यस यस, और 180 पे भी टॉर्क कितनी थी, 0। वो स्टेबल अनस्टेबल दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, और आपको थोड़ी सी ये बातें केमिस्ट्री में होती है जो मैं करने जा रहा हूँ। आमतौर पे स्टेबिलिटी, कोई भी रिएक्शंस वगैरह जिसपे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो, दैट इज इवन नेचुरल सिस्टम्स मूव टुवर्ड्स जिसमें उनकी ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो, राइट, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो टॉर्क 0 है तो भी इक्विलिब्रियम है, टॉर्क यहाँ भी 0 है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो मिनिमम का मतलब वो स्टेबल है, खुश है वहां पे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कैसा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज अनदर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ, आप तब तक आओ मेरे साथ। एक ग्राफ cos 0, यस। अभी तक जो हुआ है उसमें कोई डाउट हो बच्चे को, कैन आस्क। शाबाश। I'm वेटिंग, फिर इसके बाद ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, ठीक है? तो ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, तो फिर हम बात करते हैं।
हमने डिफाइन करनी, जीरो लिया किसको, तो चलिए फोन yes, am I audible? Audible ना? Yes. तो प्रभजोत के क्वेश्चन का फायदा हम सबको हो जाएगा, हम बात ही कर लेते हैं ये। हालांकि मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी का डीप कॉन्सेप्ट को ना, फिर भी अब इतनी बातें कर दी और कर रहा हूँ। ये पोजीशन है थीटा इज इक्वल टू, ये पड़ा डाइपोल ऐसे, तो सारे बच्चे ध्यान सुने, ये थीटा इज इक्वल टू जीरो पोजीशन है, ये थीटा इज इक्वल टू 90 पोजीशन है, ये थीटा इज इक्वल टू 180 पोजीशन है। हमने जो अब किया कि पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने आपस में एग्री कर लिया कि उन्होंने इन जनरल इसको रेफरेंस लाइन लिया है। अब रेफरेंस लाइन जो मर्जी में, इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होनी। तो ऑल शुड, मान लो जिनको थोड़ा कम भी आता है ना, वो भी और ध्यान से सुने, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है किसकी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन 1 to 2, और वर्क डन 1 to 2 अगेन वो भी यूनिक है, दैट इज एब्सोल्यूट है, उसमें रेफरेंस का कोई मीनिंग नहीं है। अब जब बात आ गई ना, वो बात करेगा, क्वेश्चन क्या है हमारे दिमाग में कि जब कोई थीटा पे पड़ा हुआ है डाइपोल, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी, बताओ थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसका कोई आंसर नहीं है, कोई एक आंसर नहीं। साइंटिस्ट, मैं बोलूंगा, मुझसे पूछे ना कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा, मैं बोलूंगा अगर तो जो यूनिवर्सल रेफरेंस लिया तो है माइनस पी कॉस थीटा जो करके हटे। अगर रेफरेंस नहीं पता तो मुझे नहीं पता, फिर जब तक रेफरेंस नहीं बताओ आई कांट टेल। अब क्या हुआ, फिर किसी सिचुएशन में मान लो if theta is equal to 0 is taken as reference, reference का मतलब क्या होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन। उस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट जनरल, कि ये थीटा इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे P पड़ा हुआ है, और इसको घुमा के ले गए हम कितने एंगल पे, थीटा पे। तो हमें थीटा 2 को थीटा बोलना होगा, और थीटा 1 को 0 बोलना होगा, बिकॉज हमने इस लाइन को ही रेफरेंस कर दिया। थोड़ी बातें ज्यादा दूर चली जाएंगी, और इसको यू नॉट बोलूंगा, और इसको मैं यू थीटा बोल दूंगा, थीटा 2 इज थीटा। आओ मेरे साथ, u2 माइनस u1 माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये चीज क्या हुई बेसिकली u1, और ये चीज क्या हुई u2। प्लस वन में काफी डीप पढ़ना पड़ता है तो ज्यादा समझ आती बातें। आओ मेरे साथ, तो u2 क्या लिखूं मैं, u थीटा फाइनल, ये इनिशियल, माइनस u नॉट cos थीटा माइनस cos 0। तो हमारे पास आ गया u थीटा, और इसको मान लो, अब अभी रहने देते हैं, ये बना हमारा फॉर्मूला, उसमें अब 1 अपनी टांग अटका रहा है, और इवन u नॉट को 0 ले भी लें तो भी u थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस 1। ये भी जेई का क्वेश्चन बन सकता है, नीट में चांसेस कम है लेकिन मना भी नहीं है। तो क्लियर है प्रभजोत, बाकियों को भी थोड़ा सा और इस पे बात करने का।
दो एंगल गिवन है तो बात ही खत्म है बेटा। रेफरेंस के लिए फिर अब हम क्लास के बाद बात कर लेते हैं, तो ज्यादा ना इसमें करो। दो एंगल में तो वर्क डन पूछा होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो आपने कुछ नहीं बोलना, रेफरेंस नहीं बोला इसने तो 90 डिग्री लेके चलना है। तो ये वाला फार्मूला कौन सा, माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। और कुछ नहीं बोला तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अगर वो कह दें कि इसको इसको आपने वो लेना है इनिशियल पॉइंट, तो कुछ भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर इसमें भी कोई कमी है क्लास के बाद बात कर लेते हैं, राइट, ताकि कॉमन टाइम हमारा वेस्ट ना हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं ताकि आज का जो कवर करना चाहता हूं कर डालूं। Electric dipole placed in a non-uniform electric field, ध्यान से, that is situation। अब क्या होगा कि यहां पे कोई डाइपोल पड़ा हुआ है प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू, और मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और मैं ना एरो नहीं बना रहा। यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं आपको बताइए, हर जगह पे वैल्यू भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है, ये यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो सकता है, इवन डायरेक्शन सेम होने के बावजूद अगर यहाँ E1 हो, यहाँ E2 हो, यहाँ E3 हो जाए, यहाँ डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, तो ये दोनों केसेस किसके केस बनेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। इवन इसका मैग्नीट्यूड सेम भी हो ना, मान लो किसी वजह से हाइपोथेटिकली, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो भी ये कौन सा केस बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो मैं यहाँ पे ना फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन नहीं बना रहा कि इसके प्लेस के ऊपर E1 फील्ड है और इसके प्लेस के ऊपर E2 फील्ड है। फील्ड है किसकी वजह से, बड़े दिनों से बात भी करी, इन बेचारों को याद नहीं किया हमने। ये कुछ सोर्स चार्जेस हैं, और थोड़ा सा दोबारा देखें, सोर्स चार्जेस हैं, इन्होंने अपने यहाँ पे फील्ड बना रखे हैं, और कोई जरूरी तो नहीं इनका यहाँ पे फील्ड होगा वो कांस्टेंट ही होगा, इनकी वजह से हो सकता है यहाँ E1 हो और यहाँ E2 हो, और कहीं और कुछ फील्ड है। तो अब इसको जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन प्लस क्यू, दैट विल बी हाउ मच, QE2। मैं एरोस भी बना रहा, फोर्स ऑन माइनस क्यू will be minus QE1 vector, and what will be the net force, जो भी होगी जीरो तो नहीं होगी। नेट फोर्स है और नॉन जीरो है, तो अगर किसी चीज पे नेट फोर्स लगे ना, और इसका मतलब ट्रांसलेट होगा, अगर रखते हैं किसी को किसी एक डायरेक्शन में उसको फोर्स लग रही है, तो डाइपोल विल हैव ट्रांसलेशनल मोशन।
तो पढ़ो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं। शाबाश। इसका मीनिंग क्या है? दो केसेस हैं बच्चों पॉसिबल, कि अगर तो किसी ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो मैं एक क्रूड एग्जांपल ले लेता हूं। क्रूड एग्जांपल का मतलब कि यहां पे फील्ड की डायरेक्शन E1 है और E1 फील्ड है और यहां पे E2 फील्ड है। तो व्हाट विल हैपन, ध्यान से सोच के, इस पे फोर्स लगेगी किधर, प्लस टू E1, और क्योंकि E2 इधर को है, इधर माइनस क्यू E2, यानी कि इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन दूर दूर है, तो इट में रोटेट, टॉर्क लग सकती है। इस केस में टॉर्क नॉन जीरो है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और दैट इज नीट में कंसेप्चुअल्स बन सकते हैं, एबीसीडी ऑप्शंस, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो टॉर्क यहां नॉन जीरो केस आ रहा है, जीरो कैसे पॉसिबल है? अगर डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड पड़ा हुआ है, यहां पे फील्ड राइट को है E1 और यहां उसी लाइन पे E2 फील्ड है, और मैंने यहां पे माइनस क्यू रखा हुआ है और यहां पे प्लस क्यू रखा हुआ है। इसे मैं कह सकता हूं मैंने अपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग रखा हुआ है। अब इस केस में क्या होगा, इट में एक्सपीरियंस QE1 QE2। अब ये दोनों एक ही लाइन में है, ये से घसीट तो सकती हैं लेकिन रोटेट नहीं कर पाएंगी। इसे हम बोलते हैं, मैं +1 की लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही कोइंसाइड कर रहे हैं ना, देयर विल बी नो डॉट नो कपल, इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो है यहां पे। तो ये कौन सा केस है, टॉर्क इज जीरो। नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैं करवाने लगा हूं, वैसे ये हायर क्लासेस का है, लेकिन एक स्पेशल केस हमें कंपटीशन में पूछा जा सकता है, राइट? तो वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फोर्स ऑन ए short dipole placed in a uniform field when dipole moment is along इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने वाला है थोड़ी देर तक, फिलहाल इस पे ज्यादा फोकस ना दो। तो ये वो सिचुएशन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेकिन हरगिज यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज। और सिचुएशन क्या ले लेते हैं, मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है और डाइपोल शॉर्ट है, लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाना पड़ेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, और दोनों में जो सेपरेशन है ना dx। तो यहाँ होल्ड मार रहा हूं, तो डाइपोल आपको दिख रहा है सभी को, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनमें डिस्टेंस कितना है dx। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E राइट को, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो है E प्लस डी।
तो लेट मी आस्क रादर क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल कि ये और डाइपोल को हम सेपरेट ना कर एक सिंगल चीज बता दें अगर ये सिंगल डाइपोल और यहाँ दो चार्जेस पड़े हुए आप सब मुझे बता रहे हो तो मैं रादर आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड नेट फोर्स ऑन डाइपोल और इसे मैं डीएफ बोल रहा हूँ I'm waiting in the chat, right? तो यूनिफॉर्म का लिखो ओए बिल्कुल ठीक है नंदन इज राइट नहीं ये यूनिफॉर्म नहीं है वही नॉन है तेरा क्वेश्चन नॉन की चल रही थी लिखा मेरे से हो गया नंदन इट इज नॉन यूनिफॉर्म वो लिखने की मिस्टेक है तो यहाँ फील्ड E1 है यहाँ फील्ड E2 है तो अगर मैं फोर्स देखूं तो राइट आंसर है सभी का अरे सभी का तो है नहीं देखा मैंने इसको फोर्स कितनी लगेगी QE लेफ्ट को है ना और इसको राइट को QE प्लस DE अगर वेक्टर्स की बात करूं तो फिर F नेट कितनी आ जाएगी DF राइट वाली फोर्स बड़ी है ये वाली और ये छोटी है QE प्लस DE माइनस Q इंटू E तो QE प्लस Q इंटू DE माइनस Q इंटू E तो DF मुझे मिल गया Q इंटू DE इसे बच्चों F ही कर दो आप D रहने दो D कट लो let us say it is F only फालतू में F और DF लेके चलना पड़ेगा तो इट इज थोड़ी सी मैनिपुलेशन अब मेरे साथ रहना क्या किया मैंने देखो dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड ऑल इट इज चेन रूल बोलते हैं लेकिन फिजिक्स में काम से मतलब है तो व्हाट इज q into dx शाबाश that is p into dE by dx because it is one of the charge as I told you yesterday और इन दोनों में डिस्टेंस dx it is dipole moment ये आपने याद कर लेना है ये हर किसी केस के लिए नहीं है स्पेशल केस है जब डाइपोल उस लाइन के अलोंग पड़ा हुआ है ऑपोजिट भी हो सकता है तो इसके एक एग्जांपल करने जा रहे हैं let us do it ऑल्दो इस एग्जांपल का आंसर दूसरे मेथड से जल्दी आएगा लेकिन हम जानबूझ के इसको कर रहे हैं एग्जांपल ये है कि Q चार्ज पड़ा हुआ है और यहां से X डिस्टेंस पे ये मुझे बनाना तो बड़ा सा पड़ रहा है लेकिन ये एक शॉर्ट डाइपोल है तो यहां हमें ढूंढनी है फोर्स बिटवीन चार्ज Q
एंड डाइपोल P। दो मेथड है इसके। पहला वाला मेथड लंबा है लेकिन वो इस फॉर्मूले से गुजरता है। हमें इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस जानने के लिए करना है। हम क्या मानेंगे, बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, कि ये Q का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q ड्रॉ कर दो ये, और यहां है ना, ये कांस्टेंट तो नहीं है, क्या कर रहा है, वेरी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q एट P कितना है, वो KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे आपने बताना है तो P इस वक्त किसको महसूस कर रहा है, कौन से फील्ड को, यूनिफॉर्म फील्ड को महसूस कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को महसूस कर रहा है। तो इट इज इंटरेक्टिंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, P dE by dx। इसे मैं पहले ठीक कर लेता हूं, x रेज़ टू पावर -2 यहां पे कर लिया, और डिफरेंशिएशन आप सबको आती है। तो E will be generally a function of x। यहां पे रुक के कोई बच्चा चैट पे पूछना चाहे लेकिन मुझे लग रहा क्लियर है ऑलमोस्ट। यहां पे इसका फील्ड लिया और ये फील्ड के साथ इंटरेक्ट किया। फोर्स ऑन P ड्यू टू E, बाकी फॉर्मेलिटी -Q नेगेटिव साइन का मतलब बच्चा होता है अट्रैक्टिव। फिजिक्स में पॉजिटिव फोर्स विद प्रॉपर, यही क्वेश्चन हम मेथड 2 से करेंगे जो शॉर्ट होगा। मेथड 2 में क्या करो, जो बोल रहा हूं सुनो, P का Q के ऊपर फील्ड कितना होगा, सारे बच्चे बताओ तब तक। वो होगा भी, वो भी राइट साइड ही होगा, क्योंकि करके याद है ये डाइपोल की कौन सी लाइन बन गई, एक्सियल लाइन। आपने शायद इसके फॉर्मूले अभी शायद रिवाइज ना किया हो, डिपेंड्स अपॉन यू, आज उस पर भी बात करेंगे। तो फील्ड ऑफ P एट Q, EP वाज कितना, इट वाज K 2P अपॉन एक्स क्यूब, और हमें फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई है। अच्छा, इसका मतलब Q डाइपोल का फील्ड महसूस करेगा, फोर्स ऑन Q बाय P विल बी इक्वल टू व्हाट, Q इनटू EP, और जिधर को Q E है उधर वो लगेगी, Q K2P अपॉन व्हाट, एक्स क्यूब। बिकॉज यहाँ पे हमने कोई वो नहीं यूज किया, डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ भी यूज नहीं करी, तो हमें वैसे पता है जिधर फील्ड है उधर फोर्स लगी है, चार्ज को ऐसे फोर्स लगी है। यहाँ पे हमने चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल ली है, किसकी, डाइपोल की। तो न्यूटन थर्ड लॉ सभी को आता है कि अगर डाइपोल चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ तो चार्ज भी डाइपोल को अपनी तरफ खींचेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। आंसर दोनों चेक करो, सेम है, बिल्कुल सेम है। ये साइन से कन्वेंशनल है, आंसर इज इक्वल।
So this is one of the expected questions of NEET and JEE level का question है. So let me check. Yes, one more example. Force between two dipoles. Of course, these are short dipoles. ये टॉपिक दोबारा भी आएगा पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बाद. आज लेकिन जितना कर सकते हैं. एक P1 है, एक P2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R. मैंने जानबूझ के R लिख दिया है. अगर R होगा तो DE by dr लिख देंगे. तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकालनी है. तो आई होप लेट मी राइट द फॉर्मूला. आप कर रहे हो, मैं आराम कर रहा हूँ. डू योर बेस्ट. एंड उन बच्चों के लिए एक का फील्ड दूसरे पे निकाल लो. वो फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, उसका फिर डेरिवेटिव. चलो आई एम वेटिंग.
आर यू पीपल ट्राइंग? आप कर रहे हो या वेट कर रहे हो कि बात? शाबाश। कौन कौन ट्राई कर रहा है? गुड। गुड डज नॉट मीन कि आंसर राइट है, लेकिन गुड इज फॉर कि आप ट्राई कर रहे हो। बाकी बच्चे भी शाबाश। लेवल 2 क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे क्या होना है, जो हमने अभी किया है उसको देखो, इससे पहले का अभी P1 का यहां फील्ड ढूंढ ले अगर, I will be slow here. What is E1? पूरी इंग्लिश बोलो। फील्ड ऑफ P1 एट द प्लेस ऑफ P2 होगा कितना ये? K 2 P1 अपॉन R क्यूब, इसका फील्ड यहां पे। अब हमें फोर्स किस पे ढूंढनी है? किसी पे ढूंढ लो। फोर्स ऑन P2 बाय फील्ड ऑफ P1। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है, इससे डिमोटिवेट नहीं होना, ये क्लास की एग्जांपल्स हैं, आपने सीखनी है। तो नंदन हैज गिवन द राइट आंसर एक्चुअली। तो अब क्या करना? फोर्स ऑन P2 बाय द फील्ड ऑफ P1। तो इसके ऊपर लगाओ फार्मूला ना, इसके ऊपर फोर्स ऑन 2 बाय 1 क्या होगा? P dE बाय dx था, याद करो। फार्मूला क्या है? P dE बाय dr। अब P किसका ले लेंगे हम? 2 का, और फील्ड किसका? 1 का। कितनी सी बात है। इसको रिवाइज करो 2-3 बार, हूबहू आ सकता है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको भी पहले ठीक कर लो। 2k P1 r raised to power -3 2k P1 d by dr of r raised to power -3 2k P1 P2 -3 into r raised to power -4। माइनस साइन फिर आ गया। क्या बता रहे हैं वो? अट्रैक्टिव और फोर्स की कौन सी पावर आ गई है? फोर्थ पावर आ गई। बच्चों ध्यान दो यहाँ पे। अगर वो आमने सामने होते तो रिपल्सिव हो जाती। शाबाश। तो आज का लेक्चर आप देख रहे होगे कि काफी ज्यादा बीच में +1 इन्वॉल्व है, कई चीजें इन्वॉल्व